अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो कैसी जा रही है आप सबकी स्टडी, कैसी जा रही है आपकी समर वेकेशंस। आई होप बहुत बेस्ट गुजर रही होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड एंड यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैं हो गई हूँ ठीक ठाक, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं बीमार थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आती थी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे कि मैं आपको पता है, शायद आप सब ने देखा हो कि मैंने अपनी जो पहली वीडियोस हैं, इससे पहले 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें मैंने हरूफ तहज्जी लिखना सिखाई है। अलिफ मद्दा, जीम, सीन और लाम। ठीक है, मैंने 2 क्लासेस दी हैं, उनमें ये वर्ड्स आपको सिखाए हैं प्रॉपर तरीके से, उनके हेड और टेल प्रोफेशनल तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं और देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्हीं वीडियो में से मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें वो समझ नहीं आई। ठीक है, वैसे मैंने सिखाया तो बहुत अच्छे तरीके से, आपको आनी चाहिए थी। समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो ना दूसरे लोग भी आपके थ्रू फ़ायदा उठा सके। ओके ये देखें, सबसे पहले हमारे पास 605 मार्कर है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैंने इसको, ये मेरी मार्कर है लिखने वाली। ठीक है, एक मैंने आपको कट लगाना सिखाया था, ये लिखने वाली मार्कर है। ठीक है, इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ताकि मुझे पता हो कि जो ये मार्कर है इसमें मैंने कट नहीं लगाया, ये लिखने के लिए। ठीक है, जो कट वाली होती है मैं लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने जो पहली अपनी गुजरने वाली वीडियोस थी उनमें मैंने आपको सिखाया था अलिफ, ये देखिए, एक मिनट, अलिफ सिखाया था मैंने, फिर आपको अलिफ मद्दा सिखाया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बे, जीम थी, फिर मैंने आपको सिखाया था सीन था। ठीक है, उसके बाद था लाम। ओके, तो आई होप कि कुछ तो स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको वही लेसन मैं दोनों रिपीट कराऊंगी आज, क्योंकि मुझे लगा था आपको नहीं समझ आया होगा। देखें, जैसे एक इंसान की बॉडी होती है ना, एक बॉडी, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक बॉडी है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, बॉडी को छोड़ें, एक बंदे का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है और एक नीचे वाला होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जैसे हेड टू टेल रूल हमने फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, जैसे हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर का एक ये वाला हिस्सा है, इस मार्कर का एक ब्लू वाला हिस्सा है, और ये इसका हेड वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये इसका है टेल वाला। ठीक है, मैं आज आपको यही तरीका बताऊंगी कि जब हम अलिफ लिखते हैं तो उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, कोई भी पेन ले लें। बच्चे कहते हैं पता नहीं कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं, हम भी वही लें, ज़रूरी नहीं है, पेन कोई भी हो जिससे आपको अच्छा लिखना आता हो। ठीक है, हाँ ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये देखें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे एक हरूफ के भी 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए, जब 2 हरूफ मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको मार्कर की मिसाल दी है, अगर मार्कर का जो है ना ये वाला हिस्सा, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये एक हरूफ बन जाएगा, मतलब एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, वैसे ही मैं बॉडी बनाना सिखाऊंगी आपको। देखें, जैसे हमने लिखना है जीम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि हमने जब जीम लिखना है ना, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट पार्ट बेसिकली होता है ये वाला, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये बताया ताकि आपको इजी हो सके। ठीक है, आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए ऐसे बनता है। देखिए, अगर मैं आपको दोबारा लिख के दिखाऊं, ये देखिए, ये इसका है फर्स्ट पार्ट। ओके, गुड।
इसी को अगर हम मार्कर से लिखें, ये देखें, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये इसका हेड है और ये जो है ना ये चीज़ इसकी टेल है। इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये इसकी बॉडी हमने बना दी है। 2 वर्ड्स को मिलाने से जो बॉडी बनती है वो ये होती है। देखिए अगर हम जिम को सीख जाते हैं तो उसकी पूरी फैमिली हमें याद हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये सिखाया है, इसमें बस एक डॉट लगा दें, ये देखिए ये जिम बन जाएगा, ये चे बन जाएगा, वो है फिर खे, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास जिम की पूरी फैमिली हो गई है कंप्लीट। ओके, आई होप कि आपको जिम का जो है ना ये किस्सा आपको क्लियर हो चुका होगा। देखें हर चीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पीछे वाले शोर को आपने इग्नोर करना है क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है वो हमारा समझना है। आपको आगे पीछे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा वर्ड मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें मद्दा जो है ना, नहीं सॉरी, अलिफ जो है ना, अलिफ नहीं बनाना आ रहा। देखें अलिफ भी कोई बला नहीं है, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ है। देखें यहाँ से पकड़ा, ठीक है, आप ऐसा अलिफ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है आप वैसा वैसा ये वो लिखें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए हर बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ये देखें अलिफ के भी 2 पार्ट्स हैं। मैं बताती हूँ, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। ये देखिए ये है उसका फर्स्ट पार्ट, ये है उसका सेकंड पार्ट। देखिए कितना प्यारा अलिफ मद्दा लिखा गया है। देखिए सिंपल आपको अलिफ लिखना आ जाएगा तो मद्दा तो वैसे ही डाल देनी। मैंने आपको पहली भी जो वीडियो बताई है ना वो आपने ज़रूरी वॉच करनी है क्योंकि उनमें मैंने आपको डिटेल से मद्दा की बताई है। ये तो मैं बस थोड़ा बहुत बता रही हूँ जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद बताती हूँ बा जो है ना, बे जो है ना वो होती है इस तरह से कुछ। देखें यहाँ से वर्ड ला के ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसको ज़्यादा ही लंबा कर देते हैं, वो अच्छी भी लगती है लेकिन आपने हरूफ तहज्जुद के मुताबिक इसी तरह लिखनी है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सीन। हम सीन को करते हैं। देखिए सीन के भी 2 पार्ट्स हैं। जैसे हमने जो ये जीम था ना ये वाला, इसका हमने पहले ये वाली शेप ऐसे बनाई थी ऐसे करके, फिर उसका ऐसे करके हमने बनाया था। वैसे सीन का भी कुछ इसी तरह हाल है, ठीक है, हाल है वाल है। देखिए ये ऐसे, ये देखें ये लगा के यहाँ से ऊपर से ला के ऐसे, मतलब ये सीन बन जाता है। अब मैं आपको ये देखें कितना प्यारा सीन लिखा गया है। ये तो बूढ़ा वाला सीन लग रहा है, ये अच्छा जवान लग रहा है, ठीक है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लाम। लाम कैसे होगा? देखें जब आपको अलिफ लिखना आ जाएगा ना, अलिफ मैंने आपको बताया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लाना है अलिफ, फिर ऐसे घुमा के, देखिए हरूफ तहज्जी कोई मुसीबत या बला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं। एक वर्ड को सीख लेंगे कि आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप अलिफ को लिखना सीख जाएंगे तो फिर आपको मद्दा, अलिफ मद्दा लिखनी आ जाएगी। फिर बे लिखना सीख जाएंगे, पे ते टे सारा कुछ लिखना आ जाएगा। जीम लिखना सीखेंगे, चे है के सब कुछ आ जाएगा। सीन सीखेंगे, सीन भी आ जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। लाम सीखेंगे तो इसके भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।